LIC एजेंट ने बोला, ये प्लान अच्छा है, इंश्योरेंस भी मिलेगा, साथ में इन्वेस्टमेंट भी होगा। बट उन्होंने आपको एक चीज़ नहीं बताई, और उस एक चीज़ की वजह से आपको लाखों का लॉस हो चुका है। लेट मी एक्सप्लेन। बट उससे पहले ऐसी और इन्फॉर्मेटिव शॉर्ट्स के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल सिंपल फाइनेंस विद गौतम। 30 साल की मीरा, दिल्ली में गवर्नमेंट टीचर, मंथली सैलरी करीब 55,000 रुपये। 2005 में एक इंडोमेंट प्लान लिया, प्रीमियम था 5,000 रुपीज़ पर मंथ। एजेंट ने कहा 20 साल बाद 20 लाख रुपए मिलेंगे, और साथ में इंश्योरेंस भी। मीरा को प्लान एकदम परफेक्ट लगा। 2025 में पॉलिसी मिच्योर हुई। इन्वेस्टेड अमाउंट था 12 लाख रुपए, वहीं कॉर्पस बना करीब 20 लाख का, ऑलमोस्ट डबल। सुनने में डिसीजन स्मार्ट लगता है, बट कैलकुलेटिव नहीं। अब इसके रियल रिटर्न कैलकुलेट करो। 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और 20 साल बाद मिले सिर्फ 20 लाख रुपए, यानी कैगर, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से 5.2%, क्योंकि अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट किया था। 5.2%, दैट्स इट। जबकि एफडी भी 6 से 7% देती है, और पीपीएस 7.1% देता है टैक्स फ्री। और कवर कितना था? सिर्फ 10 लाख रुपए का सम अश्योर्ड। एक 30 साल के इंसान को कम से कम 1 करोड़ का लाइफ कवर चाहिए। 10 लाख रुपए में आज के टाइम सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट है। तो फिर मीरा को क्या करना चाहिए था? ऑप्शन बी, टर्म इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग रखना था। 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस 30 साल की एज पे 700 रुपये पर मंथ से स्टार्ट हो जाता है। बाकी का 4,300 रुपये पर मंथ किसी भी इंडेक्स फंड में SIP करती 12% रिटर्न के हिसाब से। 20 साल बाद SIP का कॉर्पस बनता 42,70,000 का, और साथ में इंश्योरेंस कवर 1 करोड़ का, पूरे 20 साल के लिए। सो ऑप्शन ए, जहां एक इंडोमेंट पॉलिसी में उसे मेच्योरिटी पे मिले 20 लाख और 10 लाख रुपए का कवर। वहीं ऑप्शन बी, जहां टर्म इंश्योरेंस और SIP इन्वेस्टमेंट्स को अलग करके 20 साल बाद म्यूचुअल फंड का कॉर्पस बना 42,70,000, और साथ में 1 करोड़ का लाइफ कवर। सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी में कॉर्पस डिफरेंस कितना आया? करीब 22.5 लाख रुपए का। वहीं लाइफ कवर में डिफरेंस आया 90 लाख रुपीज का। और अगर इसी बीच मीरा को कुछ हो जाता, तो ऑप्शन ए के हिसाब से फैमिली को मिलते 10 लाख रुपए, वहीं ऑप्शन बी के हिसाब से फैमिली को मिलते 1 करोड़ रुपए। रूल सिंपल है, याद रखो। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट अलग रखो। इंश्योरेंस का काम प्रोटेक्ट करना है, इन्वेस्टमेंट का काम ग्रो करना है। दोनों को मिक्स करोगे, दोनों के बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे। इसलिए आज ही एक काम करो, अगर आपके पास कोई इंडोमेंट पॉलिसी है, उसकी सरेंडर वैल्यू चेक करो। कैलकुलेटर पे CAGR निकालो। अगर 6% से कम है, तो आपको सीरियसली उसे रिकंसिडर करना चाहिए। कमेंट में बताओ, आपके पास कोई इंडोमेंट प्लान है, या फिर आपने स्मार्टली टर्म इंश्योरेंस एंड SIP इन्वेस्टमेंट किया है।